श्राद्ध करना ये बहुत माना हुआ है और सभी लोग अपने पुरखों को पितरों को श्राद्ध देते हैं। लेकिन एक आम धारणा है जो हमारे समाज में प्रचलित है कि पितरों को श्राद्ध देने का अधिकार मात्र पुत्रों का ही है। और अगर क्योंकि ये समाज जो है प्रतिभागिता मतलब समानता की बात करता है तो महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ कर अपने पितरों को श्राद्ध देने की परंपरा शुरू हुई है। लेकिन लड़कियों का श्राद्ध देना कहाँ तक फलीभूत होता है, क्या ये सही है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पूजा जी। आप तो कन्या है साक्षात, अभी आप देखो कितने सुंदर सुंदर पितरों की चर्चा कर रही हैं। तो कन्याओं को करना चाहिए और पितृ पूजा पुत्र पुत्री सब कर सकते हैं। देखो मेरा मानना है माँ ने जन्म देते समय उसने ये नहीं देखा था ये धनीलाल है, ये नहीं देखा था ये धनवर्षा है। माँ को तो दुख दोनों में हुआ है, वो पुत्र में भी पुत्री में भी। तो श्राद्ध दोनों को करना चाहिए, पुत्री का भी श्राद्ध लगता है और पुत्री जितना सुंदर श्राद्ध कर सकती है उतना सुंदर श्राद्ध दूसरा कोई नहीं कर सकता, पुत्र नहीं कर सकते। क्यों? जब पुत्री का विवाह हुआ, विवाह करने के बाद ससुराल गई तो उसने पहले दिन अपने सास से बोली कि मैं रोटी बनाऊँ माँ, और बना करके पहली रोटी उसने गाय को देने गई। तो गाय को जब रोटी देने गई तो फोल्ड करके रोटी गई, डबल करके देने के लिए। तो किसी ने रास्ते में पूछा, अरे बुआरी तू ये रोटी फोल्ड करके क्यों दे रही है? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो नोट करने लायक है। उसने कहा देखो बाबूजी मैं इसलिए इसे फोल्ड करके दी, आधा मेरे मायके का और आधा मेरे ससुराल का। एक गौ माता आप मेरे ससुराल का भी कल्याण करना और मायके का भी करना। तो भाई नोनी कर सकती है श्राद्ध, बट उसके श्राद्ध में आचार्य करेगा श्राद्ध, आचार्य के द्वारा वो सारा कार्य करे। बैठ करके ब्राह्मण को दे दे और ब्राह्मण को कहे भैया तुम तर्पण करो, ब्राह्मण यज्ञोपवीत से तर्पण करे, सारी सामग्री कन्या दे दे और बैठ करके साक्षी बनकर ब्राह्मण के द्वारा करा ले। बिल्कुल 101% उसका तर्पण लगेगा और माँ उससे प्रसन्न होगी, उसके बाबूजी प्रसन्न होंगे। क्योंकि आज भी समाज कहता है, लोग कह रहे हैं कि जब पुत्र पुत्री सब समान योग है और है, इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। हर हर महादेव।